हरे कृष्णा। आज हम नवे अध्याय का तीसरा श्लोक पढ़ेंगे 9.3। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्य अस्य परन्तप अप्राप्य माम निर्वन्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। श्री भगवान कह रहे हैं, हे परंतप अर्थात हे अर्जुन, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। देखिए, बहुत ही स्पष्ट श्लोक है, क्लियर बताया जा रहा है कि अगर हम रियली भगवान को पाना चाहते हैं तो जो भक्ति मार्ग है उसमें हमें श्रद्धा रखनी होगी। अगर हमें विश्वास नहीं होगा कि जो एक्टिविटीज हम कर रहे हैं वो हमें सक्सेस देंगी, तो आधे मन से आधे विश्वास से अगर हम कोई भी चीज करें तो उसमें सफलता नहीं मिल पाती। यही बात भक्ति पर भी एप्लीकेबल है। श्रील प्रभुपाद ने जीवन में सफलता के लिए हरिनाम जप का रास्ता बताया है, भक्तों के संग का रास्ता बताया है, भगवान की सेवा का रास्ता बताया है, एकादशी व्रत का रास्ता बताया है, प्रामाणिक गुरु की शरण में जाने का रास्ता बताया है, शास्त्रों के अध्ययन का रास्ता बताया है। अगर हमें श्रील प्रभुपाद की वाणी में श्रद्धा ही नहीं है, अगर हमें भगवत गीता के श्लोकों में विश्वास ही नहीं है, श्रद्धा ही नहीं है, तो ये एक माइथोलॉजिकल बुक या इररिलेवेंट सजेशंस जैसे लगेगा। और ऑब्वियसली जब तक हमें किसी डॉक्टर की दवाई पर विश्वास ना हो वो लगेगी भी नहीं। तो कोई भी व्यक्ति अगर भगवत गीता में विश्वास नहीं करता, श्रद्धा नहीं रखता, तो उसे कैसे सफलता मिलेगी? भगवत गीता पढ़ने भर से सफलता मिलती है, देयर इज नो डाउट, लेकिन उसको भी तो विश्वास के साथ पढ़ना होगा कि जो इसमें लिखा है वो सही है। और मुख्यतः जो बात भगवत गीता से पता चलती है कि क्या सही है वो ये कि श्री कृष्ण परम भगवान है और हम उनके एक छोटे अंश हैं और हमें उनकी सेवा करनी है और वैकुंठ या गोलोक प्राप्ति कर अपने जीवन, मनुष्य जीवन की सिद्धि करनी है। ये इन ब्रीफ है। तो अगर हमें इन बातों पे श्रद्धा होगी तभी तो हम किसी से जानने का प्रयास करेंगे कि गीता के अन्य श्लोकों में क्या लिखा है, हमें अपने जीवन में किस तरह से परिवर्तन करना चाहिए। हम बिना सुने ही डर जाते हैं, ओह कहीं ऐसा तो नहीं पत्नी के संग को मना कर दें, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें अपने बिजनेस में से कुछ पैसे देने पड़े या टाइम देना पड़े। डर हम पहले जाते हैं, इसलिए हम सुनना ही नहीं चाहते कि ना सुनेंगे ना टेंशन होगी, अपना खाओ पियो मौज करो, जीवन इसी के लिए मिला है। बट जंगल में जितने जानवर हैं वो भी यही सब कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज कर रहे हैं। तो हम में और उनमें कुछ तो फर्क होगा, सोचना तो चाहिए ना। तो यही बात हर श्लोक में घूम फिर कर आ रही है कि हमें भगवान की इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ के फॉलो करने की कोशिश करनी चाहिए। कभी तो शुरुआत करनी चाहिए, कहीं से शुरू होगा तो हम आगे बढ़ेंगे, कहीं से तो शुरू करना चाहिए। तो श्रद्धा इस श्लोक में बताया जा रहा बहुत जरूरी है। श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के परपट में बता रहे हैं कि चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि श्रद्धा तो यह पूर्ण विश्वास है कि परमेश्वर श्री कृष्ण की सेवा द्वारा ही सारी सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। प्रभुपाद जी ने इस परपट में भागवतम के एक चौथे स्कंद से श्लोक का भी वर्णन किया है, जिसमें बताया जा रहा है कि वृक्ष की जड़ को सींचने से उसकी डालें, टहनियां और पत्तियां तुष्ट होती हैं और आमाशय को भोजन प्रदान करने से शरीर की सारी इंद्रियां तृप्त हो जाती हैं। इसी तरह भगवान की दिव्य सेवा करने से सारे देवता और जीव स्वतः प्रसन्न हो जाते हैं। प्रभुपाद आगे लिख रहे हैं, अतः गीता पढ़ने के लिए मनुष्य को चाहिए कि गीता के इस निष्कर्ष को प्राप्त हो कि मनुष्य को अन्य सारे कार्य छोड़कर भगवान कृष्ण की सेवा जरूर करनी चाहिए। यदि वह इस जीवन दर्शन से विश्वस्त हो जाता है, कॉन्फिडेंट हो जाता है, उसको श्रद्धा हो जाती है, विश्वास हो जाता है कि ये बात सही है, ये लाइफ की ये फिलॉसफी सही है, तो यही श्रद्धा है। तो हमें
श्रद्धा का जो विकास है, प्रभुपाद बता रहे हैं इस परपट के शुरू में कि वो कैसे होगा। तो श्रद्धा का विकास तभी होगा जब हम भक्तों का संग करेंगे। यानी अगर हमें खुद विश्वास नहीं है तो हमें किसी ऐसे व्यक्ति का संग करना चाहिए जिसे विश्वास है, उसके विश्वास से हमें विश्वास मिलेगा। जब हम देखेंगे कि वो कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ रहा है और उसको सब कुछ ठीक लग रहा है, तो हम भी फिर उससे पूछेंगे कि भाई आप अपने जीवन में कैसे खाते हो, कैसे सोते हो, क्या करते हो, क्या नहीं करते हो। फिर हम भी उन्हीं चीजों को फॉलो करने की कोशिश करेंगे। तो हमें चाहिए कि हम रियली अगर भक्ति में श्रद्धा विकसित करना चाहते हैं तो हम अन्य अच्छे भक्तों का, शुद्ध भक्तों का संग करें। हरे कृष्णा।